हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह का क्या 11 ही बज रहे हैं गाइस। और पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो जी जोत बत्ती मैंने जला दी है। वैसे तो सुबह इनके पापा भी कर गए थे जोत बत्ती। वो सवेरे ही गए थे, वो 6 बजे करीब निकल गए थे, तो वो जोत बत्ती कर गए थे। और आज मौसम हो रहा है कुछ इस तरीक़ा का, तो आज धूप नहीं है, तो और वो धूप भी नहीं है गाइस, और गर्मी भी हो रही है। तो मौसम कुछ इस तरीक़ा का हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लग रहा है मुझे कि बरसात आएगी। तो जी आज एकादशी, तो सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु भगवान सबके जीवन में अच्छा करें, बढ़िया करें, और खुशहाली लाएं, सबको तरक्की रखें, तरक्की पर रखें। आवाज़ स्लो कर दे बिल्कुल इसकी, तरक्की पे रखे। तो जी आज मेरा बर्थडे, तो पूजा पाठ मैंने कर ली है। और चाय बना रही हूँ आज अभी। तो चाय मैंने पी नहीं है अभी, कृष्णा को भी नहीं दी है चाय। और तो तबीयत भी ढीली हो रही है, और देख रहे जैसे आँख भी दुख रही है। पता नहीं रात जो दवाई खाई थी ना, उससे आँख ऐसी हो रही है भारी भारी सी। बुखार क्या आ जाता है जीवन में, ये समझ लो कि पूरा शरीर को तोड़ के रख देता है। इतनी कमज़ोरी आ जाती है गाइस बुखार में कि जिसका कोई जवाब नहीं। अभी सारा घर मेरा फैला पड़ा, वह झाड़ू और पोछा हो गया है। बर्तन रखे हैं यहाँ बर्तन इसलिए रखे हैं कि वहाँ झड़ रहा है ना, सीमेंट झड़ती है भाई, वहाँ रखे रहते थे, तो वहाँ से अभी इधर रखने लग गई। यहाँ की टोकरा रखा अभी इसमें से बर्तन निकलेंगे। ये समझ लो कि पूरा घर ही मेरा फैल रहा है। तो इधर अभी, और खाना तो आज यही है कि आज मेरा तो बर्थडे, तो अभी कृष्णा को खिलाई दिया मैंने। कृष्णा ने तो खा लिया खाना, अभी खाना ही खिला रही थी कृष्णा को। और मैंने कहा चाय भी पिला दूँगी, क्योंकि कृष्णा भी अभी नहाया है, अभी लेट नहाया आज कृष्णा भी। तो वही है, जब मैं लेट पूजा वूजा करी तो कृष्णा भी लेट नहाया, इस वजह से। तो मैंने कही चलो भाई कर लेते हैं। और आज शरीर में बिल्कुल ऐसे हो रहा है गाइस, क्या समझ ही नहीं आ रहा। बस हिम्मत करके व्रत रह रही हूँ, व्रत रहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पता नहीं एकदम कमज़ोरी कमज़ोरी सा फील हो रहा है। जब बुखार आता है ना, तो ये सब परेशानी दे के जाता है। और हाथ पैरों में दर्द, जलन, ये सारा कुछ मतलब। तो गाइस आप भी बोलोगे कि हर ब्लॉग में यही चुन्नी ओढ़ लेती हो। तो भाई मेरे पास चुन्नी तो बहुत सारी है, पर इधर उधर टंगी रहती है, इधर उधर बच्चे ना इधर उधर रख देते हैं, फिर मुझे मिलती नहीं है चुन्नी। और ये चुन्नी ऐसी है कि मैं इसे अपना गेट में लगा देती हूँ, तो मुझे ऐसे मुंह वगैरह धोती हूँ तो मैं अपनी चुन्नी से ही पोंछती हूँ। मैं तौलिया से नहीं पोंछती, क्योंकि ये कॉटन की चुन्नी है, इससे ही मुँह पोंछ लेती हूँ तो अच्छे से पोंछ जाता है। और भाई मैं ये बच्चे हैं ना 17 तरह के हाथ लगा देते तौलिया से, तो मैं इसलिए नहीं पोंछती तौलियन से। मैं सिर्फ अपनी चुन्नी से मुँह पोंछती हूँ, शुरू से मुझे आदत है। तो मैं अपने ही कपड़ा से मुंह पोंछती हूँ भाई। तो इसी चुन्नी फिर मैं ब्लॉग ओढ़ लेती हूँ, तो ब्लॉग में आ जाती है। तो इसी चुन्नी है, तो भाई ये कॉटन की चुन्नी है, चुन्नी छापे की है, पर ये अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। पर और भी चुन्नी है, वो थोड़ा बड़ी है कि थोड़ा शॉर्ट में है। बड़ी तो ये भी थी गाइस, ये ना फट गई थी मेरी नई चुन्नी, खोता आ गया था बीच में। कहते हैं कि फटी ये चुन्नी ओढ़नी नहीं चाहिए, फिर वो मैंने ना काट दी, फटी ही हटा दी थी, ये छोटी चुन्नी कर ली। आजकल छोटी भी चल रही है ना, 100 रुपये में मिल जाती है ऐसी चुन्नी, मैंने भी ला रखी है 100 रुपये में चुन्नी। तो ये मैंने अभी मन के चलो, फिर मैंने कि सिलाई मार के ना यहाँ पे सारा सिल दिया था, तो कि मार के मैंने कि छोटी चुन्नी बना दी अपनी। मैंने कहा सूती चुन्नी है, कहीं बाहर तो जाना होता नहीं है गाइस, तो अपने घर में तो ओढ़ने के काम में आ ही जाती है। और वैसे तो घर में मैं क्या ओढ़ती हूँ, कोई आ जाता है जब ही ओढ़ती हूँ, बाकी ब्लॉग में ओढ़ती हूँ कि भाई मेरा ब्लॉग सब देखते हैं ना, मेरी ससुराल वाले भी ब्लॉग देखते हैं, तो इस वजह से ना सर पे चुन्नी रख लेती हूँ। और बगैर चुन्नी रखे ब्लॉग बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। वो तो एक देखो अपने ऊपर बात होती, कहने वाले लोग तो पीछे खर कहेंगे ही कि ऐसे ऐसे बनाती है, ऐसा करती है, चुन्नी भी नहीं लेती। पर ये है कि सामने तो कोई नहीं कहता, पर ये है कि अपने को अच्छा नहीं लगता, हमको नहीं अच्छा लगता गाइस। इस वजह से कभी कभार सर से गले में हो तो वो भी चल जाती है, पर चुन्नी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जी आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और आज चाय हमारी खाली चाय, आज हमारे चाय के साथ कुछ भी नहीं है हमको, क्योंकि बढ़ता है आज मेरा, वैसी चीज़ मैं खा नहीं सकती। और मूंगफली वगैरह के दाने हो गए ख़त्म, क्योंकि जब ला के रखते हैं ना मूंगफली वगैरह, तो बच्चे बच्चे खा लेते हैं गाइस, तो फिर ये ख़त्म कर देते हैं, फिर सोचते ही नहीं है। तो इस वजह से अब
अभी रोटी नहीं बनी है, मैं सोची पहले से चाय पी लेती हूँ, और मेरा को तो आज खानी नहीं है रोटी, इसलिए लेट हो रही है। हाँ बताओ, अपने पास तो फिर रहेंगे भी नहीं। तो जी खाने में आज मैंने बनाया है गाइस बैंगन आलू की सब्जी। सुबह ये कह रहे थे कि हमारे पति लंच नहीं ले जाएंगे, तो मैं जो 3 को लंच बना दिया। मेरे को सुना के भी गए 2 बातें कि लंच क्यों बना दिया, मैं मना कर रहा था मैं आ जाऊँगा। अब मैंने कि देखो सुबह के गए हुए हैं, अभी कभी इनकी नाइट लगती है, कभी इनकी दिन लगती है, तो अभी ये रात दिन में गए हैं, कुछ काम है मशीन का वहाँ ठीक करना है इनको। तो कह रहे थे मुझे सुबह ही जाना है, सुबह ही जाना मुझे, और वहाँ मशीन चालू ठीक करनी तभी चालू होगी 8 बजे से। तो ये 6 से पहले ही 6 बजे तक निकल गए, इतनी जल्दी मचा रहे थे। फिर मैंने जल्दी मैंने इनसे पूछा कि खाना लेके जाओगे क्या। रात को ही पूछ लिया था पहले, तो कोई कह रहे कि खाना रहने दो, वैसे ऐसे करने लग रहे। फिर बोले कि देख लेना, तो भाई 2 बात हो गई ना। फिर मैंने कहा चल भाई, इन्होंने बोल दिया देख लेना, तो मैंने कि होटल का ये खाते नहीं है, खाते तो पेट खराब हो जाता है इनका। इस वजह से गाइस मैंने फिर जल्दी उठी, मैं पानी वानी देखा तो पानी तो आ नहीं रहता, झाड़ू लगाई पोछा लगाया, उसके बाद मैंने सब्जी काट के छोंक दी, फिर मैं नहाया ही थी। नहाने के बाद में फिर मैंने बनाया खाना। कल रोटी पैक करनी इन्होंने हराम कर दी मेरे को, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, और मेरा हाथ पेट भी जल गया कि जैसे मैं रोटी सेक रही हूँ चिमटा लग गया मेरे यहाँ पे पेट में। जो इतनी गुस्सा आ रही मुझे, कितनी जल्दी करते हैं, मेरे पेट पर चिमटा लग गया गरम गरम एकदम, बड़ी गुस्सा सी आई। फिर मुझे क्या करूँ, इतना जल्दी, जब जितना जल्दी इंसान मचाता ना इतना जल्दी होता नहीं है गाइस, फिर भी कितना जल्दी करे, हल्ला ना मचाए। तो पर ये है कि हाँ मैं जल्दी ही लेडीज़ करती है, पर हल्ला ना मचाए ना तो जल्दी कर लेती है, और हल्ला मच जाए तो हाथ पैर कांप जाते हैं, कहीं ना कहीं ना सामान गिरता है, टूटता है, या काम बिगड़ता है, तब जाके लंच पैक होगा। इतना आंधी मचा देंगे ये, चाहे भले ही 10 मिनट 5 मिनट खड़े हो मेरे पास खड़े हो जाए, पर ये आंधी इतना मचाएंगे, जा रहा हूँ जल्दी कर, जा रहा हूँ जल्दी कर, जा रहा हूँ जल्दी कर, जल्दी चाय दे, जा रहा हूँ भाई। और कह रहे मैंने लंच की, मैंने कहा लंच मत बना, क्यों बना दिया लंच, मेरा लंच क्यों बना दिया, मैं लंच नहीं लेके जा रहा, लंच नहीं लेके जा रहा। और भाई इतना मैंने किया, मैंने लंच सब्जी भी बना दी, आटा भी मल दिया, रोटियाँ सेक रही बस मैं गाइस। मैंने कहा 1 रोटी 4 रोटी तो लेके जाते, 1 रोटी और सीख जाओ बस। मैंने कहा देखो गाइस अपना खाना होता है, मैं कोशिश का मेरी तो कोशिश रहती है घर का ही खाना देती हूँ मैं हमेशा, बाहर का कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं ये, तो ये कोशिश रहती है कि भाई घर का ही कहाँ है। तो आज भी मैंने घर का ही बना दिया। कह रहे मैं आ जाऊँगा दोपहर में, फिर नाइट में फिर जाना। मैंने कहा फिर नाइट में फिर जाओगे तो डबल फिर आएंगे, 2 ही दोपहर हो जाएगा, 3-4 बजे आएंगे और 6 बजे फिर चल देंगे शाम को। तो भाई क्या फ़ायदा फिर। मैंने कहा या तो पूरी ड्यूटी करके आओ अपनी दिन की, रात में मत जाना। कह रहे चल देखता हूँ, तो मैंने इसलिए लंच बना दिया। मैंने कि इनका कुछ भरोसा नहीं रहता, ये बोल के जाते हैं कि मैं शाम आ जाऊँगा, दोपहर तक आ जाऊँगा, 12 बजे तक आ जाऊँगा, और 12 बजने वाले अभी तक तो आई नहीं है, तो इसलिए भूखे रह जाते हैं गाइस। फिर ये कहते हैं मैं भूखा रह गया, मैं होटल पे भी नहीं गया खाने, फिर क्या घर जाऊँगा, उसी चक्कर में काम में लगे रहते हैं। तो फिर ना होटल पर जाते ना घर आ पाते, बीच में फंस जाते हैं बस, तो फिर खाना ही नहीं खा पाते, ये ऐसे ही हो जाता है इनका कभी कभी। तो इसलिए मैंने खाना पैक कर दिया। मैंने कहा अगर खाना पैक रहेगा ना, बंदा लेट भी हो रहा है ना, घर नहीं आ पा रहा, लेट हो रहा है भाई काम में, तो अपना कम से कम अपना टाइम से खाना तो खा लेगा खोल के। और भाई खाना अगर बैग में नहीं होता है ना, तो दूर जाना पड़ता थोड़ा होटल पे, तो आलस भी कर जाते हैं ये कि भाई कौन खाने जाए, छोड़ फिर घर ही जाऊँगा, घर ही खाऊँगा। अब घर आने में 2-2.5 घंटा तो इन्हें रास्ते में लगता है, और फिर घर आने में तो भाई बहुत टाइम लगता है। तो घर तो खाना तैयार ही रहता है हमेशा, जब भी तैयार है तो खाना भी तैयार है, ये समझ लो कि तो मैंने इसलिए आप दे दिया। तो डांट भी मार रहे क्यों खाना बना दिया, क्यों। मैंने कहा मेरे को बोला क्यों तो तुमने, मेरे को नहीं बोलते तो मैं इतनी जल्दी सब्जी क्यों बनाती सुबह उठ के जल्दी, नहीं बोलते तो मैं चाय नाश्ता करा देती तुम्हारा, और छुट्टी अपना लेट बनाती खाना। तो गाइस ऐसा हो जाता है। चलो भाई कभी कभी ऐसा होता ही है। अब मेरी भी आँखों में नींद सी चढ़ी हुई है कि पूरी रात में पानी के चक्कर में नहीं सोती गाइस। पानी देखना पड़ता है कि पानी आ नहीं रहा, बार बार उठ के ना, जब बार बार उठ के देखते तो नींद ही ख़राब होती है, और फिर नींद आती नहीं है जल्दी से, फिर नींद नहीं आती। आज तो बारिश का सा मौसम हो रहा है, तो इस वजह से आँखों में नींद सी भरी रहती है। कुछ तबीयत ठीक नहीं है ना,
दवाई खा रही तो तबीयत पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। और भाई पता नहीं क्यों है ऐसा, इस टाइम मेरी तबीयत, इनकी भी ख़राब हो रही तबीयत, ये भी दवाई लेके गए हैं, बुखार हो रहा था इनको भी, और भाई मेरे को भी हो रहा है। मेरे को तो 2 हफ्ते से हो रहा है कम से कम, अंदर ही अंदर घुल रहा है, ना तो कुछ खाने का मन करता और गैस, ना कुछ काम करने का मन करता, बस खाई चीज़ का मन कर ही नहीं रहा, ना कहीं जाने का मन करता, ना पता अजीब सा मन हो रहा है एकदम। तो ये मेरे से कह रहे थे कि मैं कह रही मेरे मन नहीं लग रहा है, कह रहे जब अपने मायके चली जा, मायके घूम आ। मैं कह रही मायके कहाँ घूम आऊँ, मायके जाने का कहाँ टाइम है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, बच्चों के साथ में रहना और घर छोड़ना भाई एक मजाक बात करो नहीं है कि भाई घर भी तो संभालना पड़ता है। तो मैं बोली मायके वायके तो घर कहीं नहीं जा रही मैं अभी। तो वही है, जाओ फिर धक्के खाओ, फिर 2 दिन बाद फिर भागो, फायदा क्या, 2 दिन मुश्किल से रुकने देते हैं, ये ज़्यादा दिन के लिए रुकने नहीं देने देते, तो फायदा क्या मायके जाके। तो इसलिए और तबीयत ख़राब हो ना, जब मायके जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तबीयत मन कहीं नहीं लगता, मायके चले जाओ तो ना मायके में मन लगेगा, कहीं भी चले जाओ मन तो कहीं लगता ही नहीं जब तबीयत ख़राब होती है। और कह रहे अपनी बहन क्या चल गया, मैंने कहा बहन क्या, वो ही तुम कह रही है जब तबीयत ख़राब होती है तो मन ही नहीं लगता मेरे को, जब बहन के चले जाओ, जब मम्मी के चले जाओ, जब मामा के चले जाओ, कहीं चले जाओ गाइस। और मैंने कहा ज़िंदगी तो वही है कि क्या कर सकते, तबीयत ठीक हो जाएगी तो मन की जब तो मन भी करता है कहीं घूमने फिरने का, जब मन की जब तो तुम बोलते नहीं हो कि चलिए जैसे तबीयत ठीक हो जाती है तो जी ऐसा ही है, घर छोड़ के नहीं जाया जाता, बच्चे हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और घर गृहस्थी ऐसा भी देखना पड़ता है गाइस, तो नहीं जा सकते इतनी जल्दी, है ना। जब हमारा मन हुआ तब नहीं जा सकते हम, समय से ही जाते हैं, समय से ही जाना होता है, समय से ही आना होता है, सब काम समय से करने होते हैं। चलो जी मैं पी लेती हूँ चाय गाइस, और कृष्णा को भी पिला दूँ चाय। कृष्णा भी बैठा है हमारा, इधर बैठा है, लल्ला जी बैठे इधर। कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। गाइस अनार छीला हमने, तो 2 अनार छीले और ये अनार इतना सा सही निकला, ये भी थोड़ा ख़राब है। ये संतरा भाई संतरा नहीं, क्या बोलते हैं भाई गाइस, क्या बोलते हैं इसको, मौसमी। ये मौसमी है, क्योंकि मेरा आज बर्थडे तो इसलिए चक्कर सा आ रहा, तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा भाई। और ये 2 अनार छीले थे मैंने भाई, इनके जो पापा लाए थे 1.5 किलो अनार लाए थे, और इसीलिए लाए थे कि बुखार हो रहा था, कि बुखार में अनार खाना अच्छा रहता है, ताकत देगा, बुखार निकल जाएगा। तो गाइस ये पूरा अनार ख़राब निकल रहा, पूरा अनार ख़राब निकल रहा है, बताओ क्या करा जाए। 1.5 किलो अनार है बताओ, तो ये ऐसे काला काला निकल रहा है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख लो। तो गाइस पूरा अनार ख़राब निकल रहा, अब इसको क्या निकालूँ बताओ, ये सारा ख़राब है, आप देखो। तो ये ख़राब खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर ये हटा ही दिया। फपूड़ा सा निकल रहा, दाने इतने अच्छे हैं और बिल्कुल फपूड़ा सा निकल रहा है। देखो 2 अनार मेरे ख़राब हो गए, 2 ये हो गए, तो पहले हो गए, परसों लाई थी, परसों 3 छीले थे, मैं सोची 1 ख़राब निकलेगा, 2 ख़राब निकलेगा, अब तो नहीं निकलेगा, अब तो सही निकलेगा, नहीं जी फिर भी सही निकला, अब भी ख़राब निकला है। तो ये मैंने बेशर्माई से दाने निकाल लिए, थोड़ा हटा हटा के मैंने कहा थोड़ा सा खा लूँ तो भाई जान भी पड़ जाएगी, बुखार सा हो रहा है। तो ये थोड़े थोड़े दाने, थोड़ा एक आध साफ है, एक आध ख़राब है, तो ये निकाल लिए हैं भाई, ज़्यादा ख़राब नहीं निकाले और बीमारी कर देगा, फपूड़ा सा लग रहा है अनार में। और 1.5 किलो अनार है गाइस, बताओ 100 रुपये के अनार, हमारा 100 रुपया जो मेरा ना तो वेस्ट चला गया। मैं इनसे कह भी रही देख के लाना, अच्छे से लाना, पर वो ये कि तो कह रहे ऊपर से तो गाइस बहुत अच्छा है, दाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है ऊपर से, और अंदर जाकर बिल्कुल इतना ख़राब निकल रहा है, कुछ कहने के नहीं। मैं कह रही इससे अच्छा तो पपीता ले आते 2 किलो, तो भाई 2 किलो पपीता आ जाता, कम से कम 2-3 दिन तो खा लेते उसको। और ये अनार इसलिए लाए कि भाई पेट वगैरह के लिए ठीक रहता, पेट वगैरह सही लगता है, ये अनार खाना चाहिए, तो इस वजह से बुखार भी हो रहा था इनको, तो क्या अनार ले आए, दवाई लेके आए तो अनार ले आए थे भाई। अनार ऐसा लाए कि सारा ही ख़राब निकल रहा, अभी टोकरी भरी रखी है मेरी फ्रिज में, मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। तो भाई फिर उसके बाद ये फिर मैंने मौसमी मंगाई, मैंने कहा फिर मौसमी ले आना, तो ये मौसमी 1.5 किलो मंगाई। फिर मैंने कहा चलो मौसमी जूस निकाल दूँगी, तो जूस तो निकल नहीं पाया क्योंकि छिल नहीं पाई, और मैंने ऐसे छील के मैं ऐसे खा लूँ, इसमें डाल लूँगी नमक, ऐसे ही खाऊँगी गाइस। 100 बज गए हैं, 12। अभी खाना तो बना ही नहीं है, बर्तन इकट्ठे कर दिए, बर्तन नहीं धोले क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही मैं बर्तन धोने की। चलो जी हम खा लेते हैं इनको, थोड़ा सहारा हो जाएगा। चाय तो मैंने पी ली थी, खाली चाय थी, तो फिर चक्कर सा ही आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है।
और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए अनार और संतरे। संतरे बार बार संतरा ही निकल रहा है। मौसमी खा लीजिए। और देखो बड़ी मौसमी होती है ना तो ऐसी ऐसी फाँक निकलती है उसकी गाइस, और छोटी होती है पिलपिली होती है ना तो वो नहीं निकलती। पिलपिली तो एकदम भत्ता बन जाता है। और टाइट टाइट सी मौसमी लाओगे ना तो ऐसी फाँक निकलेगी, और इसमें बहुत रस निकलता है। दुकान पे आप जूस पी के आओगे ना 50 रुपये का 30 रुपये का जूस देता है, वो हम पानी मिला के देगा। भाई इसमें ये बिल्कुल बढ़िया जूस है, इसमें असली जूस है, नकली वकली कुछ नहीं है इसके अंदर। और भाई इसको ऐसे ही खा लो, नमक मिला के खा लो चाहे ऐसे ही खा लो। तो भाई गाइस ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, नमक मिला के या वैसे, तो थोड़ा शरीर में जाता है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। चलो जी गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7, और भाई चाय वगैरह बना के पी ली और आलू उबाल दिए हमने, आलू ले रखे हैं, छिलेंगे ठंडे हो जाए जब। तो ये मंगाया है, मेरा पार्सल आ गया है मीशो से। अगर मीशो पे जाइए तो बहुत सेल चल रही है और सस्ता भी मिल रहा है, तो जाइए आप लोग। और जेंट्स वियर, लेडीज़ वियर सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, तो आजकल त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहारों में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ें आ रही हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बढ़िया बढ़िया सामान जो भी आप लेना चाहो तो जाइए फटाफट से मीशो पर जाइए, ख़रीदारी करिए। तो जी मीशो एक भारत का सबसे बड़ा ऐप है, तो उस पर हर क्वालिटी मिल जाती है, हम बढ़िया से बढ़िया, सस्ते से सस्ता। जैसे कि हम छोटे क्लास के लोग होते हैं तो वो मीशो पर जब बात है, उस पर सेल लगी रहती है। अब तो हमारे पर तो ज़्यादा सेल रहेगी। तो जी ये मैंने मंगाया है, ये आप लोग बताइए क्या है और देख लीजिए। चलो मैं बता देती हूँ आपको, बेचारों को क्या पता होगी क्या है। तो ये मैंने गाइस शुरू में ही ये पहला ही पार्सल मंगाया है। मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ नहीं मंगाती मीशो से, मैंने सबका देखा था। और एक मेरी साड़ी है तो उस पर मतलब मेरा ब्लाउज नहीं है, तो ये मंगाया मैंने फाइनल अपना ब्लाउज। तो मैंने क्या इनके उसमें देखा था भाई, उसमें मैंने कहा चलो मैं अभी देखती हूँ मंगा के। और ये सिला हुआ ब्लाउज है, देख सकते हो आप, ये इसमें गत्ता लगा है। और जो कलर मैंने देखा था गाइस वही कलर है। और वैसे तो औरों में ना बटन भी लगे आ रहे हैं बीच में, और हुक भी लगे आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल देखा था। ये आगे का ये पीछे का, ये पीछे का ये मुझे लग रहा है ना। तो गाइस इस तरीका का ये ब्लाउज है, ये पीछे का है, मतलब गला अच्छा खासा दे रखा है जैसे कि हम बनवाते हैं, है ना। और ये वाला आगे का है। तो जी ये वही है जो क्या बोलते हैं, स्टिचिंग वाला जो ब्लाउज होता है, वो बड़े छोटे लेडीज़ों के लिए, मोटी मोटी लेडीज़ होती है उनके लिए पक्का आ जाएगा। और मेरे से ज़्यादा मोटी लेडीज़ होंगी ना तो उनके भी आ जाएगा गाइस। मेरे से भी काफ़ी मोटी होंगी, मैं तो कहीं मोटी इतनी नहीं हूँ, लगती होंगी वैसे आपको, पर मैं मोटी नहीं हूँ, अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी कढ़ाई है गाइस। और ये गोटा है गोल्डन का, और ये छोटे छोटे सिप्पी सितारे से, छोटे छोटे, देखिए पास से दिखा रही मैं आपको। तो ये छोटे छोटा काम है इसमें, ये डिज़ाइन बनी हुई है, बड़ा अच्छा लुक देगा। और ये डिज़ाइन दे रखी है क्योंकि क्या है कि मेरी साड़ी इस कलर की मेरी साड़ी है, और मतलब इस कलर की है मेरी साड़ी, तो उसका मेरा ब्लाउज नहीं सिला हुआ, क्योंकि ब्लाउज सिलवाऊंगी तो गाइस बहुत महंगा रेट है आजकल ब्लाउजों का। तो भाई क्यों ना हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तो एक ब्लाउज है और बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मीशो। और भाई मीशो अगर आप सिंपल लेना चाहो ना गाइस तो सिंपल ही ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। तो भाई मेरे जो ये साड़ी की जो ये इसकी डिज़ाइन आ रही गोल्डन की, यही डिज़ाइन मेरी साड़ी की है गाइस। इस वजह से मैं करा था, मतलब कि भाई मुझे डिज़ाइन वाला चाहिए। डिज़ाइन की साड़ी होती तो डिज़ाइन वाला ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी सिंपल में भी आ रहा था ऐसा, तो मेरे को सिंपल में ज़्यादा नहीं वो लगा, मैं कहा चलो डिज़ाइन का लेके देखें। तो गाइस ये है ब्लाउज, और भाई पहन के तो नहीं दिखा रही मैं, ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कैसा लुक आएगा आप लोग देखिए। और भाई फटाफट से साड़ी लीजिए, जैसे कि हम लेडीज़ों पर टाइम नहीं रहता करवा चौथ पे ब्लाउज सिलवाने का, बिल्कुल भी नहीं टाइम रहता है, तो आप साड़ी मंगा लीजिए, अपना कहीं से भी खरीद लीजिए साड़ी। जैसे नई साड़ी खरीदते हो या आपके पास रखी है, उसके पास ब्लाउज नहीं है, हम लोग ब्लाउज ढूंढते रहते हैं, भाई ब्लाउज नहीं है, क्या पहने, तो भाई ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मीशो पे किसी पे भी ऐप पे आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मीशो से ही लो, तो और कैसे भी कपड़े में आप ब्लाउज ले सकते हो, और आराम से ले लो, फटाफट से पहन लो और अपनी पूजा पाठ कर लो, साड़ी पहन के रेडी हो जाती है।
तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ब्लाउज। मैंने पहली बार मंगाया है ज़िंदगी में पहली बार मंगाया मैंने ये एक कपड़ा अपने लिए मीशो से। मतलब मैं मीशो से क्या कोई से ऐप से मैं ख़रीदारी नहीं करती हूँ। जो साड़ी होती है बस ब्लाउज सिलवाती हूँ। पहली बार मैं मंगाया है ये। तो कैसा लगा मेरा ब्लाउज बताइए कमेंट करके ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है। तो गाइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने अभी खोल के देखा है, तो अभी इसको यूज़ नहीं करने वाली, इसको बाद में यूज करूँगी भाई। अब ब्लाउज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब क्या मैं ब्लाउज मंगाऊंगी और ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, बहुत कम प्राइस है। अगर आपको लेना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अपने में, तो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब लेना हो तो आपको। और भाई बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बताना कमेंट में आपको ब्लाउज मेरा कैसा लगा। तो गाइस बन गए हैं हमारे आलू, और ये दही है, ये आलू है, ये मेरा बर्त का है। तो अब हम खोलेंगे बर्त। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आलू और दही के साथ में। तो गाइस अब खाऊंगी मैं, ये फलार करूँगी जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये दही है और ये आलू है। तो जी दही आलू खाऊंगी मैं। और कूलर की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर देना। बस मेरा इतना ही रहेगा आज का शाम का ये खाना, और सबका यही था आज खाना, दही आलू रोटी। तो इन लोगों की तो रोटी बनाई बच्चे लोगों की, और अपना बनाया ये फलार का। अजी कृष्णा बैठा है, कृष्णा ने खाना खा लिया है। जैसे कि इसमें लाइट नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।